इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की MPT की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी बच्चों। आज हम अपने सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। मैंने आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड MCQs पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के, और मोस्ट रिपीटेड MCQs में हम लोगों ने तकरीबन 35 MCQs पिछली वीडियो में किए थे। आज हम इसी वीडियो को आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे आज हम 60-75 MCQs करें। टोटल मैंने आपको 300+ MCQs कराने हैं एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो। जब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ना तो यार इसका फ़ायदा ये होता है कि वीडियो की रिच ना बढ़ती है, ठीक है। जब रिच बढ़ती है तो ज़्यादा एस्पायरेंट्स के सामने वीडियो जाती है और फिर ज़्यादा लोगों के साथ फ़ायदा होता है। मेरी बस आप लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई एम स्टार्टिंग द MCQs फ्रॉम नंबर 35। हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि राजा बिरबल अफ़गान बलोच में जब उनकी डेथ होती है तो किस जंग में मारे जाते हैं। उस टाइम हुकूमत किसकी थी? तो उस टाइम हुकूमत थी, मैंने आपको बताया था, अकबर की। इबादत खाना, आज से हम आगे स्टार्ट करें। इबादत खाना फ़तेहपुर में जो है किसने बनाया था? ठीक है, तो फ़तेहपुर में इबादत खाना जो है बनाया था वो राजा बिरबल ने ही बनाया था। राजा बिरबल जो कि डाइड हो गए थे अफ़गान बलोच वॉर में, ठीक है। ओके, अकबर was also impressed by Jainism. He invited the eminent कहते हैं बहुत मशहूर जैन स्कॉलर फ्राम गुजरात टू नो अबाउट दिस रिलीजन। तो उनका नेम क्या था? जो स्कॉलर को अकबर ने बुलाया था, इसका नेम क्या था? ये भी एक बार रिपीट हो चुका है MCQs, तो ये भी आप लोगों को ध्यान करना है। उनका नेम था हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी को अकबर ने बुलाया था। ओके, उसके बाद है जी बच्चों अगला MCQs है कि द मेन मैसन मतलब कहते हैं एक महल टाइप, ठीक है, जो कि अकबर ने बनाया था, बिलोंग टू ईरान एंड हिज नेम वाज, वो ईरान में ईरान से करता है और उसका नेम क्या था? तो उसका नेम था मिर्ज़ा मिरीक, ठीक है। द मेन ताज महल जो है उसका जो है हिज नेम वाज द मेन रीज़न द मेन मैंसन हु बिल्ट ताज महल, जिसने बनाया था उनका क्या नाम था? तो उनका नाम अक्सर MCQs में 1 पेपर MCQs मेरे ख्याल से FPSC का सबसे मोस्ट फेमस अगर देखा जाए प्री पार्टीशन में तो ये एक MCQs उसमें से एक ये भी है। तो उस्ताद ईसा ख़ान ने जो है वाज द आर्किटेक्ट जिसने ताज महल को बनाया था, ठीक है। वाई जहांगीर डिक्लेयर्ड संडे एज आ प्यूज डे। प्यूज मतलब जिसमें आप मतलब वो इबादत वगैरह करते हैं, रहम मतलब आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, मतलब बड़ा जिसमें आप इबादत वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उस टाइम उस दिन जहांगीर ने इसलिए कहा था क्योंकि अकबर जो है वो इतवार को संडे को पैदा हुआ था। उसके बाद नूर जहाँ एक लेडी है, ठीक है, म्यूज़िक, पेंटिंग, पोइट्री। तो इन्होंने सारी चीज़ें किस ज़बान में की? तो इन्होंने सारी चीज़ें पर्शियन ज़बान, ऑप्शन नंबर A बनता है, पर्शियन ज़बान में भी की, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम टू द मुग़ल किंग कोर्ट वॉज, पहला कौन सा इंग्लिश मैन था? वो था कैप्टन हॉकिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर A कैप्टन हॉकिन। उसके बाद है जी हु वाज द गार्डियन एंड द ट्यूटर ऑफ जहांगीर। जहांगीर का ट्यूटर और गार्डियन कौन था जी? अब्दुल रहीम ख़ान साहब थे, ठीक है। उसके बाद द इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीम ऑफ, किसकी हुकूमत में वो आए थे? तो उस टाइम हुकूमत थी जहांगीर की, ठीक है। एक ऑटो बायोग्राफ़ी है तो उसके जहांगीरी, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफ़ी है? तो नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि जहांगीर की ही ऑटोबायोग्राफ़ी है। उसके बाद है शाहजहां जो है वो कब पैदा हुआ था? शाहजहां वाज बोर्न ऑन 5 जनवरी 1592, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है B ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद
वेयर वॉज शाहजहान वॉज बोर्न। शाहजहान पैदा कहाँ पे हुआ था? शाहजहान वॉज बोर्न इन लाहौर। ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ शाहजहान। मदर ऑफ शाहजहान का नेम था ऑप्शन नंबर ए गोसियन। ठीक है। अच्छा, सिराजुद्दौला के वक्त में विच सिटी बिकेम अ रिजॉर्ट फॉर द एनिमीज़ ऑफ नवाब सिराजुद्दौला एंड द ट्रेटर्स। कौन सा जी सिटी जो है वो बना था एज अ रिज़ॉर्ट? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट जो है वो है कलकत्ता बना था। सिराजुद्दौला इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड द कासिम बाज़ार फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश नियर मुर्शिदाबाद। तो कब उन्होंने जो है उसको कैप्चर किया था वो कासिम बाज़ार फैक्ट्री को? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1756 में इन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है। उसके बाद द अली नगर ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 9 Feb बिटवीन इंग्लिश एंड दी। हाँ जी, इंग्लिश और उस टाइम नवाब सिराजुद्दौला का दौर था। ठीक है। तो उन्होंने ही किया था। तारीख़ भी याद रखिएगा, कभी कभी MCQ में तारीख़ भी पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस के दरमियान हुई थी और क्या तारीख़ थी। इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब सिराजुद्दौला हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये भी रिपीट होता रहता है। तो मीर जाफ़र वाज द करेक्ट आंसर। इसमें अक्सर बच्चे नवाब शाहदौला लिखाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सॉरी, इसमें नवाब मीर कासिम लिखाते हैं, क्योंकि ना इसके बाद नवाब शाह के बाद या इन्होंने सक्सीड किया था, लेकिन नहीं, फिर जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफ़र बना था। ठीक है। इसके बाद व्हेन इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड मीर जाफ़र एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो इंग्लिश ने कब उन्हें नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जब 28 जून में शेख अहमद सरिंदी और शाह वलीउल्लाह लोगों मतलब रिफॉर्म मूवमेंट्स का दौर था, तब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लोग ने उस टाइम बंगाल को डिक्लेयर किया था। तो ये मैंने आपको लॉन्ग में ही पढ़ाया हुआ है। बैटल ऑफ प्लासी बड़ा इंपॉर्टेंट एक बैटल है, मैंने आपको बताई थी 1757 वाली जो है। तो उसमें जो है द इंग्लिश जो कंपनी है उन्होंने ट्रेड कहाँ पे उन्होंने कहा था हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो उसने बंगाल में भी की थी, बिहार में भी की, थोरतारा में भी की, मतलब इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है। उन सारी जगह पे उन्होंने ट्रेड एज अ ट्रेड स्टार्ट की थी। ठीक है। इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट वर गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय मीर कासिम। हाँ जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? वो था चिटागोंग भी दिया गया था, मिदनारपुर भी दिया गया था, वर्धमान भी दिया गया था। इसमें भी ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बुगजार वार बहुत इंपॉर्टेंट वार है जी। बुगजार वार तकरीबन आई बिलीव इट्स इन 1700 में हुआ था। अच्छा, हु वाज द विक्ट्री, किसको मतलब कौन इसमें विक्ट्री एज अ विक्ट्री साइन आया था? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वॉन दैट वॉर। ठीक है। इसके बाद हम लास्ट MCQs देख रहे हैं कि जी विच ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल आफ्टर द बुगजार वॉर। कौन सी ट्रीटी जो है साइन की गई थी इन दोनों के दरमियान? तो उसके बाद जो हमारे पास ट्रीटी साइन की गई थी वो थी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है इलाहाबाद ट्रीटी। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी। तो इसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी, इसके बाद बल्कि हम 60 से आगे हम ऑनवर्ड बाद में करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप लोगों की MPT की किसी एकेडमी में अगर आप तैयारी करें ना, तो बिलीव यू मी आपके कम से कम ना सारे कोर्सेज़ के 20,000 रुपये लगा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में नाम नहीं लेना चाह रहा, आप जाएँ वहाँ पे, आपसे पैसे ले रहे हैं इतने 10 से 20,000 ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है, बगैर टेंशन के आप लोगों ने पढ़ना है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स देना चाहें ना तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें आपके मॉक एग्ज़ाम्स हुआ करेंगे। अभी स्टार्ट नहीं हुए, सितंबर में स्टार्ट होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।